हेलो बच्चों। देखो, हम पढ़ रहे थे आपका पाठ संख्या 16 और पाठ का नाम था पानी की कहानी। इसमें हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे और देखें अब हम जा रहे हैं पेज नंबर पाठ नंबर 16 ही चल रहा था बेटा ना। इसमें हमने पढ़ लिया था थोड़ा बहुत, अब आगे चलते हैं। इसमें से कहाँ तक पढ़ लिया था? देखो, हम आते हैं पेज नंबर 103 पर। ठीक है, ये देखो आगे आपको पेज नंबर 103 ऊपर दिखाई दे रहा है ना, पेज नंबर 103। ये देखो सेलेक्ट किया है मैंने, है ना। इसमें आप आइए यहाँ पर। ठीक है, इस लाइन से पढ़ेंगे हम। ठीक है, नीला नीला दिखाई दे रहा है ना आपको, इस लाइन से पढ़ेंगे। ठीक है, मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखो, जब मैं नीचे समुद्र की गहराई तक तह में पहुंची, यानी वो कह रही है कि जब मैंने समुद्र में गई और समुद्र में उसकी नीचे की तह में जाकर देखना शुरू किया तो वहाँ भी जंगल है, छोटे ठिकने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत से उगे हुए हैं। वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं। नाना कहते हैं अनेक प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट अंधे तथा महा आलसी हैं। कैसे कह रहे, बिल्कुल ही अंधे हैं, कुछ नहीं देखते और बिल्कुल आलसी हैं, वहीं पड़े रहते हैं वो। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। क्या करिए, ये सब देखने में क्या लगा, मुझे कई साल लग गए, क्योंकि समुद्र तो बहुत बड़ा होता है और पानी की बूंद छोटी सी, बहुत साल लग गए उसे। परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी, तो कितना मोट अंदर चली गई है वो। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात ना थी। करोड़ों जलकण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। अगले पैराग्राफ पर आते हैं। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। भाई जैसे और जहाँ जहाँ पानी जा रहा था ना, जल की बूंद जा रही थी, ये जल की बूंद भी वहीं चली गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। यानी समुद्र से बाहर निकल गए। वो कैसे निकल गए? किसी रास्ते से निकल गए, पहाड़ों के रास्ते समझ लो, या मिट्टी में अंदर जाके दूसरी जगह निकल जाते हैं, वैसे समझो। और अकेली नहीं है, उसके साथ में उसके साथी भी हैं। अब उन्होंने सोचा है क्या कि क्या करना चाहिए। कुछ ही सम्मति में मैं वहीं पड़ा रहना ठीक था, परंतु हम में से कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे। उन्होंने क्या कहा कि हमें खोज करनी है। पृथ्वी के हृदय में घूमकर देखेंगे कि भीतर क्या छिपा हुआ है। उसने कहा कि हम तो अब ज़मीन के अंदर जाएंगे, समुद्र में से तो देख लिया, अब ज़मीन के अंदर जाके देखना है कि इसके भीतर क्या है भाई ज़मीन के। देखो अगले पेज पर आते हैं, पेज नंबर 104 पर। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखो नदी बह रही है ना, जंगलों से होकर जा रही है। चलो अगले पेज पर आते हैं और देखते हैं। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहाँ ठोस वस्तु का नाम भी ना था। अब देखो नदी के रूप में आगे बढ़े जा रहे हैं वो शोर करते हुए। जब नदी पहाड़ों पर से गिरती है तो आवाज़ होती है ना। बड़ी बड़ी लाल पीली चट्टानें पड़ी थीं और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। इसी स्थान के आसपास दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध मार्ग देखे बढ़े जाते, बिना रास्ते को देखे बढ़े जा रहे हैं धुआंधार। इससे अचानक ऐसी जगह जहाँ पहुँचे जहाँ तापक्रम बहुत ऊंचा था। यह हमारे लिए असह्य था, यानी वहाँ पर क्या था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, टेम्परेचर बहुत हाई था। हमारे अगुआ कांपे और देखते देखते उनका शरीर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए और मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल आई। भाई जब पानी को अधिक गर्मी मिलती है, अधिक ऊष्मा मिलती है, तो वो क्या होता है, भस्म में विभाजित हो जाता है और भस्म में परिवर्तित होने के बाद किसमें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में गैस बन के उड़ जाता है। तो कह रहा जो मेरे साथी थे वो उड़ गए और उससे मैं सचेत हो गई और हम दूसरी ओर निकल कर भाग चले। चलो तो बेटा आज इतना ही, इससे आगे का आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। ओके बेटा, गुड बाय।